गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 5 का नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। क्या स्टडी करेंगे? लिमिटेशन ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, जिसमें सबसे पहला लिमिटेशन पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए क्या है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मेंडलीफ पीरियडिक टेबल इज अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी मीन्स हाइड्रोजन का जो पोजीशन है मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में वो क्या है? अनसेटिस्फैक्टरी है। अनसेटिस्फैक्टरी का मतलब क्या है? वो क्या है? सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इंसानों को। जैसे देखिए क्या है, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन सम कॉलम एज कॉपर Ag एंड Au। मीन्स हाइड्रोजन को रखा गया है किस कॉलम में? जिस कॉलम में कौन है? कॉपर है, Ag एंड Au है। नहीं समझे? हाइड्रोजन को रखा गया है किस कॉलम में? जिस कॉलम में कॉपर है, Ag Au है। और आप जानते भी हैं कॉपर, सिल्वर और Au क्या है? मेटल है। अब मेटल के में आपने रख दिया क्या? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन क्या? नॉन मेटल है। तो ये क्या है? कुछ लॉजिक सूट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। मीन्स हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल कौन कौन सा है? लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, etc। एंड इट्स प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी मिलता है। तो अब सवाल ये होता है, हाइड्रोजन को लिथियम, सोडियम, पोटासियम ग्रुप में रखा जाए या फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप में रखा जाए? किस ग्रुप में सोडियम को रखा जाए? सवाल ये होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लाइक अल्कली मेटल, अल्कली मेटल की तरह, लाइक अल्कली मेटल की तरह, इट आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मीन्स आप जानते हैं अल्कली मेटल कौन है? ग्रुप 1 को आज की डेट में जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसका ग्रुप 1 कहलाता है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। लाइक अल्कली मेटल, इट आल्सो हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। किसका? हाइड्रोजन का। ठीक उसी प्रकार अल्कली मेटल का भी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। इसलिए हम लोग अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रख दिए। लाइक हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अब देखिए क्या है, डायएटॉमिक। अब एटोमिसिटी बता चुके थे क्लास आपको 9th में। जैसे H2 हो गया, H2 क्या है? डायएटोमिसिटी एलिमेंट है। O2 क्या हो गया? डायएटोमिसिटी एलिमेंट है। O3 क्या है? ट्री एटोमिसिटी एलिमेंट है। ठीक उसी प्रकार H2 जो है क्या है? डायएटोमिक एलिमेंट है। लेकिन इस ग्रुप में जिसको रखे हैं आप, किसको रखे हैं? लिथियम को रखे हैं, पोटासियम रखे हैं, सोडियम को रखे हैं। ये सब क्या डायएटॉमिक एलिमेंट है? तो नहीं है। सिंपल सी बात नहीं है। और ये हो गया, मतलब फिर भी हम लोग इस ग्रुप में रखते हैं। ये क्या? अनसेटिस्फैक्टरी है। सिंपल सी बात है, ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं। क्या कमजोरी हो गया मेंडलीफ पीरियडिक टेबल में? जो कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल को छोड़ के हम लोग आगे निकले, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की ओर आपने अग्रसर हुआ। क्या रीजन है? वही रीजन है कि हाइड्रोजन डायएटॉमिक है, लेकिन जिसके साथ आपने रखा है ये क्या है? डायएटॉमिक नहीं है। और दूसरा देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। नॉन मेटल जो है, यदि आप मानते हैं कभी भी मेटल और मेटल रिएक्शन करता है क्या? नहीं करता है। लेकिन H2 जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। और जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। इस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं। पोजीशन ऑफ आइसोटोप। हम लोग आइसोटोप जानते भी क्या होता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े भी थे। आइसोटोप किसे कहते हैं? जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, सेम हो जाए, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट हो। जब जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं किसका, कार्बन का। कार्बन देखिए 12 भी है और एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन देखिए 14 भी है और इस एटॉमिक नंबर क्या 6 है। तो जब आपने जानते हैं कि मेनली पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट हुआ है पीरियोडिक टेबल में, वो अरेंजमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू इट्स मास, अकॉर्डिंग टू इट्स मास, एलिमेंट के अकॉर्डिंग मास के अनुसार उसका अरेंजमेंट हुआ है। तो सिंपल जब मास के अनुसार अरेंजमेंट हुआ है तो दोनों का मास क्या अलग है, तो पीरियोडिक टेबल में दोनों का पोजीशन भी क्या होना चाहिए था, अलग अलग होना चाहिए था। दोनों का पोजीशन क्या होना था, अलग होना चाहिए। लेकिन क्या मेनली पीरियोडिक टेबल में कार्बन का क्या 2 पोजीशन है, तो नहीं है। तो फिर उन्होंने जो अकॉर्डिंग टू मास के अनुसार एलिमेंट को सजाया वो क्या हो गया, फेल कर गया। वही लिखा हुआ आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, बताया सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट होता है। देयरफॉर इसलिए अकॉर्डिंग टू मेनली क्लासिफिकेशन दे शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। इसलिए जो भी आइसोटोप है उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, शुड बी डिफरेंट पोजीशन होना चाहिए इन द मेनली पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल में। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान सकते हैं क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का देखिए 3 आइसोटोप आप जानते हैं। एक है तो हाइड्रोजन तो 1,1, एक हाइड्रोजन तो H12, एक होता है हाइड्रोजन 1,3। देखिए 3 हाइड्रोजन है। तो इन तीनों का जो पोजीशन है मेनली पीरियोडिक टेबल में 3 जगह होना चाहिए। क्या 3 जगह हम लोग का है, नहीं है। तो ये क्या ड्रॉबैक हो गया किसका, मेनली पीरियोडिक टेबल का। या ब्रोमीन ले सकते हैं आप ब्रोमीन ले सकते हैं एग्जाम्पल में। ब्रोमीन का भी 2 होता है, आप जानते भी हैं। एक ब्रोमीन किसका होता है, एक ब्रोमीन होता है कितना 79, एक ब्रोमीन होता है कितना 81, जानते भी हैं। और इसका जो पोजीशन है मेनली पीरियोडिक टेबल में और इसका दोनों अलग अलग पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यही उसका क्या ड्रॉबैक है कि जब आपने अकॉर्डिंग टू मास के अनुसार अरेंजमेंट किया है अपने पीरियोडिक टेबल को, तब दोनों का मास अलग अलग है, तो आपको दोनों को क्या होना चाहिए, अलग अलग पोजीशन देना चाहिए। हाउएवर जबकि आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, आइसोटोप का क्या होता है, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है। देयरफॉर दे शुड नॉट बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन, इसलिए हम लोग उसको डिफरेंट पोजीशन पे नहीं रखते हैं। दिक्कत तो हम लोग समझेंगे क्या, आइसोटोप का जो प्रॉपर्टी होता है केमिकल प्रॉपर्टी, वो क्या होती है, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम होता है। इसलिए मेनली पीरियोडिक टेबल में उसका 2 स्थान नहीं देकर सिर्फ एक ही पोजीशन देने का उन्होंने कोशिश किया है। किसने, मेनली साहब। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट। तो कहने मीन्स क्या, आपने जानते भी हैं अकॉर्डिंग टू मेनली पीरियोडिक टेबल, मेनली पीरियोडिक टेबल जो अपना पीरियड को बनाया, पीरियोडिक टेबल को बनाया, वो किसके अनुसार बनाया है, वो बनाया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो पहले उसको रखना है, उस एलिमेंट को रखना है जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, कम है, और बाद में उसको रखना है जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है। वही लिखा है, देयर आर नंबर ऑफ एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट वेयर द एलिमेंट्स विथ हायर एटॉमिक वेट हैज बीन प्लेस्ड बिफोर वन हैविंग लोअर एटॉमिक वेट। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, आपने पोटासियम पढ़ा होगा, पोटासियम पढ़ा होगा। पोटासियम का मास पता है कितना होता है, 19। इसका मास जो होता है वो होता है 39.1 होता है, ये होता है। और आर्गन का पता कितना होता है, आर्गन का देखिए कितना, आर्गन होता है मास अप्रोक्सीमेट 40 ग्राम होता है।
इसका देखिए एटॉमिक नंबर 19 है, इसका क्या 18 है। तो देखिए पहले होना चाहिए किसको, पोटासियम को, बाद में होना चाहिए आर्गन को। क्यों? क्योंकि पोटासियम का जो मास है आप खुद देखिए ना 39.1 है, लेकिन आर्गन का मास कितना है 40 ग्राम है। इसका मतलब क्या है, आर्गन को पहले होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मास, मास के अनुसार पहले होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, आर्गन को पहले रख दिया, सॉरी आर्गन क्या है देखिए बाद, आर्गन पहले आ गया, पोटासियम क्या है बाद में आया। नहीं समझ को दिक्कत इसमें। तो कहने मीन्स क्या है, आर्गन को बाद में आना चाहिए था क्योंकि मास क्या है ज़्यादा है। पोटासियम को पहले आना चाहिए जो कि मास का, क्यों? क्योंकि मास कम है। ये है। दूसरा दी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा दी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। किसका देखिए, अब आते दूसरा एग्जाम्पल कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, मास होता है देखिए कितना 58.9 ग्राम। ठीक इसी प्रकार की कोबाल्ट निकल का देखिए कितना होता है 28, लेकिन इसका मास होता है देखिए कितना 58.7 ग्राम। तो खुद देखिए कोबाल्ट का देखिए क्या है, एटॉमिक मास ज़्यादा है, लेकिन वो मॉडर्न मेनली प्रेडिक्टेबल में वो क्या है पहले आ जाता है। ये भी इसका क्या ड्रॉबैक है, जबकि निकल को पहले आना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अनुसार। दिक्कत ये समझे, मेंडलीफ पीरियडिक टेबल के अनुसार निकल को पहले आना चाहिए क्योंकि मास क्या है कम है, और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए क्योंकि मास क्या ज़्यादा है। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मेंडलीफ जो अपना पीरियडिक टेबल को बनाया है वो बनाया है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बढ़ते क्रम में मास को उन्होंने अरेंजमेंट करने का कोशिश किया था, लेकिन देखिए उल्टा हो रहा है। ये इसका क्या ड्रॉबैक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या, लास्ट देखिए क्या ड्रॉबैक उसका, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ सम एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टी। मीन्स वैसा एलिमेंट का ग्रुप बना दिया था मेंडलीफ पीरियडिक टेबल जिसका प्रॉपर्टी क्या है डिसिमिलर है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कॉपर Ag और Au आर ग्रुप्ड टुगेदर विद द हाईली रिएक्टिव मेटल लिथियम सोडियम पोटासियम। तो ये सब को इस ग्रुप में रख दिया गया है, जबकि दोनों का प्रॉपर्टी क्या है अलग अलग है। एक क्या है लेस रिएक्टिव मेटल है, ये क्या है हाई रिएक्टिव मेटल है। समझे क्या? जैसे हम बोल सकते हैं क्या, देखिए बोल सकते हैं कॉपर Ag एंड Au, ये क्या है लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, लेकिन लिथियम सोडियम एंड पोटासियम ये क्या है हाई रिएक्टिव मेटल है। तो कहने का मीन्स क्या है, ये दोनों को एक ग्रुप में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या एक ही ग्रुप में है, जो क्या है बहुत ही ड्रॉबैक उसका है। यही था ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीफ पीरियडिक टेबल। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो कल हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या होता है। यदि यहाँ तक आपको डाउट है तो प्लीज़ आप हमेशा मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए, जिससे मुझे डाउट क्लियर करने में सुविधा होगा। बाय, विनय जी।